तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। हमने उनका लोकेशन ट्रेस किया था। उनका लोकेशन छत्तीसगढ़ आ रहा है। हो सकता है वो वहां गए हो। अरे अशोक का होता। हम आपके पास ही आने वाले थे। अच्छा वो आप मिल गए। कहाँ है भैया? कोनो पार्टी वार्टी दे रहे हो का? पार्टी? पार्टी किस खुशी में? ना हमारी शादी होने जा रही है, ना कोई बच्चा पैदा हुआ है। तो कहाँ है इतना बेताब होके हमें ढूंढ रहे हैं? अरे हम तो अशोक बाबू को ढूंढ रहे थे। अरे हाँ, अशोक कहीं खो गया था का भैया, जो आप उसे ढूंढ रहे थे? पक्का पक्का अब हमको विश्वास हो गया है कि इस गांव में ना एक एमएलए नहीं है, बहुत सारे एमएलए हैं भाई। कैसे? क्या मतलब? माथा खाने वाला। अरे टोटल आप लोग धमाल है दोनों जना यार। आप दोनों के प्रेम को देखकर लगता है कि इसके ऊपर एक किताब तो छपी जानी चाहिए। हाँ। आप लोग इनका दिमाग और खराब मत कीजिए। लो कर लो बात। अच्छा चलिए ये बताइए आपको हमसे क्या काम था? अरे हमें सब्जी की खेती करनी है। अरे भैया साफ साफ बोलिए ना कि ऑर्गेनिक खेती करनी है। अरे तुम बोलने दोगे तब ना, बोल नहीं जा रहा तो अखाड़े में कूद गए। अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, अशोक आपकी हर चीज में मदद करेगा, ठीक है? अरे एक चीज की मदद के लिए तो मुखिया जी के पास भी गए थे, लेकिन उनके घर का ताला लगा हुआ था। अरे वो कहीं चली गई होंगी। वो इलाहाबाद जाती रहती है ना? हाँ वही गई होंगी। हाँ। भैया एक काम करना है तो हम निकलते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके चलिए ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है। अच्छा अशोक बाबू नमस्कार। ठीक है, धमाल मचाते रहिए। भैया ए भैया, अरे कहाँ खो गए हैं? अधीर तुम इतना अधीर क्यों हो जाते हो? चलो चलिए। अरे नमस्कार अशोक जी। नमस्ते अवतार जी, कैसे हैं आप लोग? सुरीली बोलने का जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। अभी बनाते हैं 2 कप कॉफी। मुझे लगता है मुखिया जी किसी बड़ी साजिश की शिकार हो गए। नहीं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा करेगा तो करेगा कौन? हंटर चाचा भी चुप जरूर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो अपने स्तर पर तो पूरा प्रयास लगा रहे हैं। ऐसा क्या बात हो गया? लग रहा है दोनों राज का बात कर रहे हैं। राज की क्या बात होगी? हाँ तो ऐसे खुसर फुसर क्या कर रहे हैं? लगता है अवतार जी अपना कोनो नया फैसला ले रहे हैं। अरे नहीं, वो क्या है ना, अशोक अपनी बीवी के बारे में बता रहा था, ठीक है? इनकी धर्म पत्नी अपने मायके चली गई है इंदौर। ये तो हमको मालूम है। लेकिन आपको ये मालूम है कि सारा किचन का काम अशोक ने संभाल रखा है? ये भी हमको मालूम है। मसालों का सुगंध ना सड़क तक आता है। तो ये बताइए कि आपको ये मालूम है कि दीपा भाभी की माता जी को पैरालिसिस अटैक हुआ था? हाँ ये भी हमको मालूम है। अच्छा जी,
आपको सभी कुछ मालूम है? हाँ, जो बात पूरे गांव को पता है वो हमको पता चल गई, तो इसमें आश्चर्य वाली बात कैसी? हाँ, लेकिन आपकी ना साली रूपा के बारे में हमको नहीं मालूम है। वो कहाँ है आजकल? चलिए, कुछ तो है बताने के लिए। अब कुछ बात इनको भी बताने के लिए रहने दीजिए। वो रूपा जयपुर में पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, आजकल इंदौर में। वैसे उसकी नौकरी लग गई है मुंबई में। अरे वाह। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। अरे वाह, बहुत ज्यादा वही हम सोच रहे थे। क्या सोचा था? अरे इतनी जल्दी समेटने लगी आप दुकान? बस ऐसे ही। अब लेकिन दुकान बंद करने का टाइम तो शाम का, रात। जब दुकान पर कोई आ जा ही नहीं रहा तो यहाँ बैठ के भजन तो नहीं गाएंगी ना। सही। वैसे अशोक, हमें चलना चाहिए। हम सुरीली जी को ना जबरदस्ती बिठा रहे हैं। अरे ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग जब तक चाहे तब तक बैठ सकते हैं। वैसे भी आप लोग का गोपनीय बात खत्म थोड़ी ना हुआ होगा। अरे काहे का गोपनीय बात? खैर, सुरीली जी। जी। अच्छा सुरीली जी, अच्छा, फिर आइएगा। लीजिए। जी, शुक्रिया। मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग हंटर चाचा से एक बार खुद से बात करें कि मुखिया जी के बारे में क्यों ना हम लोग अपने स्तर पर कुछ पता करें। अरे नहीं यार, ये गलत रहेगा। पापा ने मना किया था ना पहले भी। बी रेडी। हाथ जोड़ते हैं छुट्टन, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट के लिए सही हमें हमारा मोबाइल दे दो। मुखिया जी, ये आप क्या कर रही हैं? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
गाड़ी क्यों रोक दी? लगता है गाड़ी हमारे पीछे। हाँ? ये एक सार्वजनिक सड़क है, यहाँ कोई भी आ जा सकता है। चलो। इसको भी काम के टाइम पे मौत पड़ जाती है। सर, हम निकलने के लिए एकदम तैयार है सर। इस बार ऐसा नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, माल की डिलीवरी आज ही होगी। अब इस बार कोई चूक नहीं होगी। जी जी बिल्कुल जी, बेहतर। तुम सही टाइम पर आए। जिंदगी में एक बार समय से फेल हो चुके हैं हम। शादी का सामान गाड़ी में ला दिया है, आज डिलीवरी टाइम पर हो जानी चाहिए। नहीं तो वो नहीं तो क्या? ये खतरनाक लोग हैं, तुम नहीं जानते। तो ऐसे बिजनेस थोड़ी होता है। ऐसे ही होता है, ये एक चेन है। उन्होंने भी किसी को आके टाइम दिया होगा। हम ना करें ऐसा काम। तो फिर सारी उम्र जी हजूरी करते रहना, जी मालिक करके। खतरों से खेलना। जिस धंधे में आए हो ना, यहाँ पर हर रोज जान हथेली पर रखकर घूमना पड़ता है। तो चल रहे हैं ना। आज डिलीवरी टाइम पर हो जानी चाहिए, नहीं तो हमारी जान की खैर नहीं। मुखिया को तैयार कर दो और संभाल कर ले चलो। आप आ गए तो खुद संभाल लीजिए। क्यों? ऐसा क्या हो जो कह रहे हो कि तुम संभाल लो? तो क्या करें? मुखिया ने मोबाइल के लिए जिद मचाई हुई है। तो करे जिद, हमें उसकी हर बात थोड़ी ना माननी है। सुबह से तंग करके रख दिया है। तंग करके रख दिया है? तो तुम्हें दांत काट रही है, नोच के रख दिया है। हम आपको समझा नहीं सकते। मत समझाओ, अपना काम होने तक उसकी बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से आउट। तो सबके साथ एक जैसा नहीं कर सकते। तुम कमजोर पड़ रहे हो या मुखिया ने तुम पर कोई जादू किया है? अरे वो क्या हम पे जादू करेगी? मुखिया है, कोई तो लोभ दे ही सकती है। जानते नहीं, बीडी ने अपनी प्रधानी में क्या कुछ नहीं किया था, वो भी कर रही होगी। बात तो बता छुट्टन जी। ये मुखिया तैयार तो है ना? बहुत मुश्किलों से तैयार हुई। क्यों? आज भी कोई नाटक कर रही थी? क्या नाटक? वही रोना। ये तो औरतों का स्वभाव है। आंसू तो औरतों का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। आप तो नहीं रोती। मैं लोगों को रुलाने के लिए पैदा हुई हूँ। अगर ये मुखिया की बच्ची उस दिन तैयार हो गई होती ना, तो आज हम माल की डिलीवरी का सेकंड ट्रिप दे रहे होते। उस दिन को याद करके कुछ फायदा नहीं है। ये तो संजोग की बात है कि बीडी सिंह अभी गांव में नहीं है, और यही सही समय है अपना काम करने का। मुझे तो यही डर सता रहा है कि अगर कहीं बीडी सिंह को पता लग गया, हम दोनों को जान से हाथ धोने पड़ेंगे। अगर तुमने कोई गलती नहीं की ना,
तो ये राज की बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं जान पाएगा। दाई से पेट छिपा है क्या? हम क्या दाई क्या डॉक्टर सबसे पेट छिपा लेंगे, कोई चेक करके भी सच नहीं बता पाएगा। पीडी सिंह की गिद्ध जैसी नजर है, दूर से ही देख के पहचान लेता है। तुम उसकी फिक्र ना करो, काम खत्म होते ही तुम सीधे निकल जाना। एक बार की बात नहीं है, 3 बार डिलीवरी करनी है। लेकिन ये लेकिन वेकिन अपने पास रख, बोल दिया ना काम करना है तो करना है। तो कर रहे हैं ना काम। लेकिन एक बात बता, आज तेरा मोबाइल कैसे बंद था? मैंने 3-4 बार ट्राई किया। अब आंखें क्यों चुरा रहा है? मुझसे एक गलती हो गई। क्या? अब क्या गलती कर दी तूने? आपके जाने के बाद हम मुखिया जी के लिए खाना लेकर गए थे। मुखिया जी आज आपके लिए स्पेशल खाना लेकर आए हैं। इसमें आपको घर जैसा स्वाद मिलेगा। सच में मुखिया जी, भूख ना हो तो भूख लग जाए। मुखिया जी खाना खा लीजिए, आप व्रत में रह रही हैं। हाथ जोड़ते हैं छुट्टन, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट के लिए सही हमें हमारा मोबाइल दे दो। मुखिया जी ये आप क्या कर रही हैं? छुट्टन सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन दे दो, हम तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मानेंगे, प्लीज। मेरा यकीन कीजिए, आपका मोबाइल मेरे पास नहीं है। देखो झूठ मत बोलो, मेरा वकील से बात करना बहुत जरूरी है। एक काम हो सकता है। क्या? हमें जाने दोगे? आप अनहोनी वाली बात क्यों करती हैं? आप वकील का नंबर बताइए। हाँ? मैं अपने फोन से बात करा देता हूँ। हाँ बताते हैं, पर मोबाइल में है, हमें तो याद नहीं है। तो अब कैसे होगा? आपका मोबाइल तो बॉस के पास है। अच्छा रुको, मैं नंबर याद करने की कोशिश करती हूँ। मिलाओ। 9811 नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं। 93120 2। हाँ ये भी नहीं है। हाँ 9678। हेलो वकील साहब। सॉरी, ये नंबर प्रयागराज की एसपी का है। हमें भी पता है, जिसके पास पावर होती है ना, वो क्या क्या करता है। बुरा काम करने से डरो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बहुत चालाक बनती है आप, मारी जाएंगी। संकट में डाल दिया रे तूने। मैंने अपना मोबाइल तभी स्विच ऑफ कर दिया और सिम कार्ड निकालकर तोड़कर फेंक दिया। कहीं किसी और का नंबर तो डायल नहीं किया था ना? तूने नंबर ध्यान से तो देखा था ना? कहीं हंटर बाबू का नंबर तो नहीं डायल कर दिया? नहीं, और कहीं डायल नहीं हुआ। तुम्हारा नंबर हंटर बाबू को मालूम है क्या? हो सकता है, उनके पास तो गांव के हर आदमी का वही खाता है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मुखिया के कमरे का दरवाजा खोल, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। ठीक है। कितनी भी गुणा गणित लगा लीजिए, आप अपनी चाल में कामयाब नहीं होने वाली। चाल तो तुम चल रही हो। हमारा तो काम है आप जैसे लोगों को फंसा कर धंधा चलाना। ऐसे काम ना ज्यादा दिनों तक नहीं चलते। बहुत दिनों तक क्या चलता है? आपकी मुखियागिरी का भी तो टाइम होता है। कम से कम हम किसी के ऊपर अन्याय तो नहीं करते ना छुट्टन। ये सब बातें कहने सुनने में ही अच्छी लगती हैं। जब किसी को मौका मिलता है ना, वो अपना घर भरने लगता है, फिर चाहे किसी का कितना भी नुकसान क्यों ना हो। तुम कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन छुट्टन तुम तो मेरे गांव के हो। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं गांव के लिए क्या क्या कर रही हूँ। ये पाठ हमको मत पढ़ाइए, हमें भी पता है जिसके पास पावर होती है ना, वो क्या क्या करता है। बुरा काम करने से डरो। भाग्य अभी साथ दे रहे, इसीलिए बची हुई हो। जिस दिन दुर्भाग्य का डंडा पड़ा ना, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। आप तो अपना भाग्य सोने की कलम से लिखवा कर लाई है ना, अपना हाल देख लीजिए। मैं जानती हूँ भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और इसका मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है। कहीं भगवान ने आपको हमारी मदद के लिए तो नहीं भेजा? वो रोशनदान आपकी पहुंच से बहुत दूर है। आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आज आपने अपने आप को आईने में देखा है? इस साड़ी में आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, जैसे किसी पार्टी में जा रही हो। औरत को जैसे तैसे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसको देखेगा कौन। खुद को भी आईने में देख लिया करो।
बहुत बुरी दिखती होंगी, लेकिन घूंघट में हर कोई चांद की कल्पना करता है। इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं।